ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वर्णानामर्थ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायको चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाथ हुई हिति मोरा। जहि विधि नाथ हुई हिति मोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। करहूं सुबेगी दास में तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता
राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। उमा कहऊ सुन अनुभव अपना, उमा कहूँ सुनु अनुभव अपना। सतहरि भजन बाकी सब सपना, सतहरि भजन बाकी सब सपना। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम आप सभी भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी जब माता कौशल्या जी के पास आते हैं विदा लेने के लिए, वन की ओर जाने के लिए, माता ने तो अपने हृदय में उस वेदना को छिपाते हुए श्री रघुनाथ जी को आज्ञा देते हैं जाने की। अब उतना खबर जब मेरी माता जानकी जी तक पहुंच जाती है तो माता तो व्याकुल हो जाती है, आके वहाँ कौशल्या मैया के पास बैठ जाती है और उस धरती पर बैठ के जमीन में अपने नाखून से खरोचती रहती है। उस धरती की पुत्री है मेरी माता जानकी जी ने अपनी माता को बोल रही है, हे माता तू कुछ कर, भगवान वन की ओर जा रहे हैं और मुझे उनके साथ भेजने का व्यवस्था कर। माता से आज्ञा लेती है। कौशल्या मैया ने कई बार समझाने के प्रयास किए, बोले कि सीता जानकी तुम अगर चले जाओगे तो श्री रघुनाथ जी की याद बहुत आएगी, तुम्हें देख के समय काट सकता हूं और तुम्हारे लिए वन योग्य नहीं है, तुम बहुत कोमल हो और वन बहुत कठोर है। जब इतना कौशल्या माता ने कहते हैं, उसके बाद रघुनाथ जी ने भी उनको धर्म बताते हैं कि आप पिता माता का सेवा करिए, हम 14 वर्ष तो ऐसे ही बीत जाएगा, वन का रास्ता बहुत ही कठिन है, वन में भयंकर जीव भी रहते हैं, निशाचर असुर, आपके लिए उत्तम नहीं होगा, आप मत जाइए। तब मेरी माता जानकी जी कहते हैं कि भगवान आपने जितना कहे हैं वो मेरे लिए उचित ही कहा है, लेकिन प्राणनाथ अगर आप मुझे वन नहीं ले जा रहे हैं तो 14 वर्ष के बाद जब आप वापिस अयोध्या आएंगे तो मेरा प्राण नहीं रहेगा।
रघुनाथ जी देख के समझ जाते हैं कि समझने में विलंब नहीं लगता कि अगर मेरे जाने के बाद सीता प्राण नहीं रहे, इसीलिए वो बोलते हैं ठीक है, आप बन के जाने के लिए तैयार हुई। माता कौशल्या मैया से कहती है, माता मुझे क्षमा करिएगा, विधाता ने आज आपकी सेवा करने का वो अवसर मुझसे छीन लिया है। ऐसे कह के मेरी माता जानकी जी बन को जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उतने में लक्ष्मण भैया के पास खबर पहुंच जाता है कि रघुनाथ जी बन की ओर जा रहे हैं। लक्ष्मण भैया तो व्याकुल होकर भागते हुए आते हैं कि रघुनाथ जी के पास आके बोलते हैं, भैया आपके साथ में मैं भी जाऊंगा। बोले लक्ष्मण, माता पिताजी मेरे जाने के विरह दुख है उनको, आप अगर चले जाओगे तो ये सब का कैसे होगा। अब प्रजा, अगर आप ऐसे करेंगे तो प्रजा को कौन देखभाल करेगा। प्रजा दुखी है, सब कोई दुखी है, आप रहिए, आप मत जाइए। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि मैं तो वन को जा रहा हूं, आप यहां रहिए, सबकी देखभाल करिए। तब लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भगवान, क्या मैं इतना बड़ा भागा हूं कि मुझे भाई के साथ नहीं जा सकता। अगर मैं नहीं जाऊंगा मैं भी अपना प्राण नहीं रखूंगा। तब रघुनाथ जी बेबस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है भाई, अब आप माता से आज्ञा ले लीजिए, बन की ओर चलिए। तब लक्ष्मण भैया जाते हैं माता सुमित्रा जी के पास, जाके सब कथा सुनाते हैं। और लक्ष्मण भैया के मन में संकोच होता है, कहीं मुझे माता रोक ना ले। जैसे लक्ष्मण भैया ने माता से कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, भैया वन की ओर जा रहे हैं, तो माता को बहुत दुख होता है कि राम जैसा पुत्र तो भाग्य से मिलता है और उसको भी बन के दे रहे हैं, बन की ओर जा रहे हैं। तब लक्ष्मण भैया कहते हैं कि माता, मैं भी भैया के साथ बन जाना चाहता हूं। तब सुमित्रा माता ने विलंब नहीं करती ये कहने में कि पुत्र, तुम बड़े ही भाग्यवान हो, तुम वो दास हो जो रघुनाथ जी के श्री चरणों के साथ साथ में तुम्हें भी जाना चाहिए, और तुम जाइए, मेरा यह आज्ञा है। और आज से मैं आपको कहता हूं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, आज से तुम्हारी माता जानकी जी सीता जी है और तुम्हारे पिता रघुनाथ जी है। उनकी सेवा करना, उनकी सम्मान करना, सब नीतियां माता ने उनके सिखाती है। लक्ष्मण भैया खुशी से प्रफुल्लित हो जाते हैं। वही बात है, जब लक्ष्मण भैया को रघुनाथ जी, माता जब थक जाती है, रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया को कहते हैं, भाई जाइए, थोड़ा पानी का जल का व्यवस्था करिए। तब रघुनाथ जी के वचन से लक्ष्मण भैया जल लेने जाते हैं। उतने में रघुनाथ जी कहते हैं, जानकी जी आप चलिए, तब तक आगे चलते हैं। तब मैया बोलती है, नहीं नहीं, मेरा लक्ष्मण को आने दीजिए। तब भैया रघुनाथ जी कहते हैं, अरे वाह, आप तो कहते थे कि आपके देवर से बलवान कोई है नहीं और आज आप डरते हैं। बोले हाँ, मेरा देवर से बलवान कोई नहीं है, लेकिन मैं डरता इसलिए हूं, जिस दिन माता सुमित्रा जी ने इनको ये कह के भेजे हैं कि आज से सीता तुम्हारी माता है, तो आज लक्ष्मण मुझे मेरा बालक जैसा दिख रहा है, और उस बालक को कैसे छोड़ सकते हैं। और माँ का वात्सल्य जग 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 जाता है, जग गया तो वैसे ही है। वही माता ने जयंत को बचाता है। जगत माता है, वो जगदम्बा है, इस जगत जननी है। जयंत ने इतना बड़ा पाप किया था जिसका भगवान ने कहे कि ये अपराध तो ऐसे क्या है कि इसको मृत्यु की दंड मिले। जानकी जी ने क्या बोले, भगवान से
हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जैसे भी हो मेरा पुत्र है। माता को इतना चोट देने के बाद भी माता पुत्र को बचाने के लिए भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के बैठ जाते और रघुनाथ जी ने क्षमा करते हैं। वही खरदूषण को मारते समय माता को रघुनाथ जी ने उस गुफा में जाके लक्ष्मण भैया को बोलते हैं आप जानकी जी को लेकर गुफा में चले जाइए। क्यों कहते हैं? जगत जननी है, खरदूषण को भी मारने नहीं देता, किसी को नहीं मारने देता, सबको कहता कि मेरा संतान है, मैं कैसे उनको मारने दूं? अपनी माँ के सामने अपनी संतान को कैसे मरते माँ देख सकती है? इसलिए वो जगदम्बा है, जगत जननी है। इसलिए भगवान ने देखे कि अगर जानकी जी ऐसे रहेंगी तो किसी को नहीं मारने देंगे। जब रावण को मारने गए तब उन्होंने मैया को अग्नि में जाकर वास कर प्रतिबिंब वाले माता के जो प्रतिबिंब है उसको रखे। तो ऐसे सुंदर प्रसंग है, आइए सब भाव के साथ श्रवण करते हैं। माता का भगवान रघुनाथ जी की उस चरण में प्रेम उस माता की कृपा से मिलता है। पिता कठोर होते हैं, लेकिन माता पुत्र के सब दोष को क्षमा करके माता अपने गोद में स्थान देता है और वो पिता के शरण में जैसे जाएंगे सारे गलतियां भूल जाते हैं। इसलिए वो शरणागत के हितकारी रक्षाकारी उनके शरण में जाके नित्य हमें यही कहना चाहिए कि हे शरणागत के रक्षाकारी, आपके शरण में ये दिन आया है, जैसा भी है आपके शरण में आया है, आप स्वीकार करिए। भगवान के चरण में आने के बाद भगवान तो कहते हैं कि अगर युद्ध में रावण ने आके मुझे क्षमा मांग दे तो कैसे उसको वध करूं, कैसे मारूं मैं? भगवान कहे हैं बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरे आगे आके शरण आगे सन्मुख आके शरण पर आ जाए, उसको मैं क्षमा कर देता। तो ऐसा भगवान के ऐसे रसीले चरित्र है, सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। आइए भूरी भाग भाजन भयहु मोही समेत बलि जाम, जो तुम्हारे मन छाड़ी छलु किन्न राम पद का। मैं बलिहारी आती हूँ। माता सुमित्रा जी कहते हैं, हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरुवाज भली बात बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर है तु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिया पद सहज सनेहु। रागुरु सुईरी मधुमेहु, जनी सपने हुई न के बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु रामु सिया जासु। जहि न रामु वन लहाई कलेसु, सूत सोई कहो सूत सोई करेहु, इहि उपदेशु। सुत सोई करेहु, इहि उपदेशु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति इश्क उसका ब्याना, पुत्र प्रसन्न करना, प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री रघुनाथ जी बन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। ये माता सुमित्रा जी लक्ष्मण भैया से कहते हैं, तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश ना पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहो जेहि तात तुम्हारे, राम सिया सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुरा सुख, सुरति बना बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिखा दे आयुषु, दिन पुण्यासी सदाई। रति हो अविराला मलसिया रघु, वीर पदा निता निता नाई। हे तात, मेरा ही उपदेश है, अर्थात तुम वो ही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रघुनाथ जी और जानकी जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित्य नित्य नया। मातु बचन सिरु नाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम को राई, मनहु भाग मृगु भाग अवस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला। गए लखनु जहाँ जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहि परस परत पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिने, विकल मनहु माखी मधु चीने। करमी जही सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख विहग कुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। सचिव उठाई राहु बैठारे, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सिया समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयहु भूमि पति भारी। व्याकुल भयहु भूमिपति भारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़ा ही प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी है।
उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे वैसे व्याकुल है जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रघुनाथ जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। मेरी माता सीता जी सहित दोनों पुत्र को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिया सहित सुत सुभग दो देख देखिए कुलाई, बारही बार स्नेह वस राउले उरलाई। माता सीता सहित दोनों सुंदर पुत्र को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह वश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते। सकई न बोली विकल नर नाहु, शोक जानित उर दारुन दाहु। नाई शिशु पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मागा। पितु अशीष आयस मोहि दीजे, हरस समय विषमयो कत कीजे। तात की अप्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। सुनी स्नेहा वस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही वाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कही, राम चराचर नायक अहि। शुभारु अशुभ करमानुहारी, ईशु देई फल हृदय विचारी। करई जो करम पाप फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। निगम नीति असी कह सब कोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी और बोले, हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद मतलब कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा हो। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। दोहा, और करे अपराध को वर पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। किंतु इसी अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसको उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखतन हितन लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसी अलायुर लिन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिया मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगमु बनु विषमु न लागा। और सब ही सिया समुझाई, कही कही विपिन विपदी अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कही मृदुवानी।
तुम कहूँ तो न दीन वनवासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु, करहु जो कहीं ससुर गुर सासु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी का रूप देख लिया और वे रहते हुए ना जान पड़े, तब राजा ने मेरी माता जानकी जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। बन के दुस्सह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। परंतु मेरी माता जानकी जी का मन श्री रघुनाथ जी के चरणों में अनिरुक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और तब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता कर माता जानकी जी को समझाया। मंत्री सुमंत जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की श्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती है कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सीख शीतल ही त मधुर मृत्यु सुनी सीत ही न सोहानी, शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अफला। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर मेरी माता जानकी जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती हो। सीयस कुच बस उतरु न देई, सो सुनी नमकी तमकी उठी कह कही। मुनि पटव शन भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदवानी। नृपहि प्राण पिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ी वीरा। सुकृत सृजस परलोक न साहु, तुम ही जानवन कही न काहू। अस विचारी सो ही करऊ जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भूपहि वचन वान समलागे, करही न प्राण पयान अवागे। लोग विकल मूरछित नर नाहू, काह करिया कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। चले जनक जननी सिरुनाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी माता जानकी जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर माता कई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलू आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वर्ष त्रिपल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को भी ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल है, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रघुनाथ जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवन साजु समाज सब, बनिता बंधु समेता। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करी सबही अचेता। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दब डाड़े।
कही प्रिय वचन सकल समुझाए। विप्र वृंद रघुवीर बोलाए। गुरसन कही वर शासन दीने। आदर दान विनय वस कीने। जाचक दान मान संतोषे। मीत पुनीत प्रेमा परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी। गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई। करबी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी। कहत राम सब सन मृदवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी। जेहि ते रहे भूआल सुखारी। जेहि ते रहे भूआल सुखारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वन का सब साज समान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी मेरी माता जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रघुनाथ जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन मतलब वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचक को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रघुनाथ जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराजा सुखी रहे। दोहा। मातु सकल मोरे वीरह जेहि न होहि दुख दीना। सुई उपाउ तुम करेहु सब पुरजन परमा प्रवीणा। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरा सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम कर देते हैं। भगवान और अयोध्या राजमहल से निकलकर गुरु जी के पास पहुंचे हैं, वन की ओर जा रहे हैं। अयोध्या, आप एक चीज सोच के देखिए, जब भगवान ने अयोध्या से निकले हैं, प्रजा धुन धुन कर मतलब सिर पटक पटक कर पीट पीट कर दीवार से रोते हैं, छाती ठोक ठोक कर रोते हैं कि क्या हमारे भाग्य में ऐसा है, क्या हम इतने बड़े अभागे हैं कि जिनको सुबह राजा होना था वो वन की ओर जाए। बड़े ही दुस्साह दुख में पूरी नगर आज रो रहा है, सब दुखी है। माताएं, सभी गुरु, सभी लोग दुखी है। महाराज जी तो सुनते ही बेहोश हो गए, अचेत हो गए। रघुनाथ जी वन की ओर अब गुरु जी से आज्ञा लेके चलेंगे। तो आगे का प्रसंग हम सभी कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी और शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी को कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल। सीताराम
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पावन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।